सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पत्नी करती है अगर गलत काम, कौन कौन सा गलत काम, तो उसके पति का मृत्यु हो सकता है, वो आपको मैं बताऊंगा। और अनुसुईया माता ने माता सीता को कौन कौन सा पतिव्रत धर्म बताई है, इसके विषय में भी बताऊंगा। आप लास्ट तक वीडियो में मेरा बने रहें। तो कौन कौन सा स्त्री यदि गलत काम करेगी तो उसका पति उसके आंखों के सामने उसका मृत्यु होगा। दुनिया में हर परिवार अपने घर में सुख शांति चाहता है, इसके लिए परिवार के सदस्यों को नियम भी बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में से कुछ नियम पत्नियों के लिए भी होते हैं, ताकि पति का आयु लंबी बनी रहे। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो माना जाता है कि आपके पति पर कोई संकट आ सकता है, परिवार में कोई नुकसान भी हो सकता है। आज हम कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पति के घर से बाहर जाते ही नहीं करना चाहिए। और मैं रामचरितमानस में लिखा हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का चौपाई के विषय में भी बताऊंगा कि कह रहे हैं, माता अनुसुईया जी माता सीता को समझा रही हैं कि पतिव्रत धर्म क्या है, पतिव्रत धर्म को कैसे पालन किया जाए, कैसे किया जाता है। जब आपके पति घर से बाहर जाते हैं, चाहे वह अपने दफ्तर ही क्यों जा रहे हों, तो उनके जाने के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घर के किसी सदस्य के बाहर जाने के बाद झाड़ू लगाना बुरा माना जाता है। अगर घर के किसी सदस्य के बाहर जाते ही कभी पोछा नहीं लगाना चाहिए, यह बुरा माना जाता है। घर के सदस्य के बाहर जाने के कुछ देर बाद या खाने पीने के बाद पोछा लगाया जा सकता है, लेकिन पहले पोछा लगाने से घर में बरकत कम हो जाती है। घर में से कोई सदस्य घर में प्रवेश करता है तो उसे कभी तुरंत नहीं नहाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि किसी के दाह संस्कार यानी कि किसी की अर्थी में से घर आने के बाद नहाया जाता है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है या घर में आता है तो तुरंत नाखून नहीं काटना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि राहु बलवान हो जाता है। ऐसा करने से नाखून काटने वाले का भाग्य कमजोर हो जाता है और अशुभ भी माना जाता है। पति जब घर से बाहर जाए तो पत्नी को कभी श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए। पति के घर से बाहर जाते ही श्रृंगार उतारना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा उस समय किया जाता है जब पति की मृत्यु हो जाती है। कोशिश करें जब पति घर में हो तभी श्रृंगार उतारना चाहिए। कभी पति के घर से बाहर जाते ही महिला को अपने बाल नहीं खोलना चाहिए। माना जाता है कि पति के घर से बाहर जाने के बाद बाल खोलने से घर में कंगाली छा सकती है। कोशिश करें कि जब पति घर में हो तभी बाल खोलें। तो ये सब चीज मैं बताया हूँ, तो इससे यदि आप नियम के अनुसार आप घर में नहीं रहती हैं तो आपका पति का मृत्यु हो सकता है। आप घर में दरिद्र हो सकती हैं, आपके ऊपर अनेकों संकट आ सकता है। जैसे कि माता अनुसुईया सीता मैया को समझा रही हैं कि अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। मैं रामचरितमानस के विषय में बता रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है वह जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाती है। तो अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। माता अनुसुईया के जाकर चरण को पकड़ी माता सीता, फिर परम शिलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी अत्रि की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठाया और पतिव्रता धर्म के विषय में बताई। और क्या की, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुवानी, आ नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ
धर्म बखान कर कहने लगी। क्या क्या धर्म है स्त्री का, ये मैं सब बताऊंगा आपको कि नारी का धर्म क्या है, नारी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। माता पिता भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुनो राजकुमारी, है राजकुमारी सुनो, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष का रूप है, असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परिखौचारी। ये चार चीज आफत काल में परखे जाते हैं। कौन सा? धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। आफत काल परिखौचारी, आफत काल में चार व्यक्ति परखने के योग्य हैं। वृद्ध रोग बस जड़धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की भी पति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ इन लोगों को हमेशा हमेशा इन लोगों का आदर करना चाहिए। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है। जग पतिव्रताचार्य विधि, अहई वेद पुराण संत सब कहई। उत्तम के अस बस मन माही, आ सपने हुआन पुरुष जग माही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसे कहते हैं कि संसार में चार प्रकार की पतिव्रता औरत होती है। उत्तम पतिव्रता औरत कौन है, ये मैं बता रहा हूँ। तो उत्तम पतिव्रता कौन है? उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी न आए। वह उत्तम किस्म की पतिव्रता स्त्री है। मध्यम कौन है? मध्यम परपति देखई कैसे, अभ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझि कुल रहई, आसो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है। बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहता है, ऐसा धर्म कहता है, ऐसा पुराण कहता है। बिनु अवसर भयते रह जोई, आ जाने हुआ धम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, आ रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है, ऐसा हमारा वेद शास्त्र कह रहा है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, आ दुख न समुझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, आ पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों को दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, आ विधवा होई पाई तरुणाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि किंतु
जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। तो मैं ये रामचरितमानस का लिखा हुआ चौपाई और माता अनुसुईया के द्वारा बताया हुआ माता सीता को जो पतिव्रत धर्म के विषय में बता रही हैं वो मैं बताया। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य।